भारत और इजरायल में रक्षा समझौता, पाकिस्तान और चीन कोहराम और अमेरिका भी हैरान। इजरायल ने कहा भारत ग्लोबल पावर है, जल्दी ही सुपर पावर भी बनेगा। इजरायल के राजदूत ने जयशंकर के साथ एक मीटिंग में ऐसी बात बोली जिसे सुनकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। आइए तब हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा विषय पर। भारत और इजरायल ने एक नया विशाल रक्षा तकनीकी समझौता MOU किया है, जो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये भारत के लिए क्यों अहम है, चुनौतियां क्या होंगी और भविष्य में इसका असर क्या हो सकता है। समझौता 4 नवंबर 2025 को भारत और इजरायल ने 17वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG बैठक के दौरान एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुख्य बिंदु हैं: उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में साझा विकास और सह उत्पादन और को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन मार्ज करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान एवं विकास R&D क्षेत्रों में सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, रणनीतिक संवाद और रक्षा औद्योगिक भागीदारी को और मजबूत करना। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत रक्षा संबंधों को विस्तार देने वाला कदम है। भारत के लिए क्यों है ये समझौता अहम? पहला कारण, भारत इजरायल के बीच लंबे समय से चल रही रक्षा साझेदारी। इजरायल भारत को अपनी आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और अनुभव प्रदान करता रहा है। अब ये समझौता इस साझेदारी को अगली पीढ़ी तक ले जाएगा। दूसरा कारण, भारत को अब अपनी रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिल रहा है। विदेशी आयात कम होगा, मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। तीसरा, यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। सुरक्षा व तकनीकी साझेदारी बढ़ने से भारत का वैश्विक दायित्व और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। समझौते की रणनीतिक चुनिंदा क्षेत्र। आइए अब कुछ खास क्षेत्रों पर नजर डालते हैं जहां यह समझौता काम करेगा। AI और साइबर सुरक्षा। आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी की प्रमुख भूमिका है। ये समझौता भारत इजरायल को मिलकर उन तकनीकों पर काम करने देगा। R&D व सह उत्पादन। दोनों देश मिलकर नए हथियार, युद्ध प्रौद्योगिकियां, सेंसर और निगरानी प्रणालियां विकसित करेंगे। सैन्य प्रशिक्षण व रणनीति। इस साझेदारी से दोनों सेनाएं एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगी, जो आतंकवाद व सुरक्षा चुनौतियों के प्रति बेहतर जवाब दे सकेगी। भारत के लिए संभावित लाभ। भारत को इस समझौते से कई लाभ मिल सकते हैं। आधुनिक हथियार व तकनीक तक पहुंच तेजी से मिलेगी। रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे रोजगार व निवेश में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा व आतंकवाद रोधी क्षमता में सुधार होगा। अंततः भारत वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में और मान्यता प्राप्त कर सकेगा। चुनौतियां और जोखिम। लेकिन इस राह में चुनौतियां भी हैं। तकनीकी हस्तांतरण व सहनिर्माण में लाइसेंस, लागत व समय की समस्या। उत्पादन या साझेदारी में देरी हो सकती है यदि नीति निर्धारक व उद्योग बीच तालमेल न हो। वैश्विक सुरक्षा पारिस्थितिकी, जियोपॉलिटिक्स में बदलाव, जैसे मध्य पूर्व या चीन पाक संबंध, इस समझौते को प्रभावित कर सकते हैं। आयात पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है, इसे कम करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस समझौते का भारत, मध्य पूर्व और वैश्विक भू राजनीति पर असर। इस MOU के बाद भारत मध्य पूर्व संबंधों में और गहराई आएगी। भारत, इजरायल और अमेरिका UAE जैसे गठबंधनों में नई ऊर्जा दिख रही है। ये समझौता इजरायल को भी अपने रक्षा प्रौद्योगिकी व बाजार विस्तार में मदद करेगा। दोनों देश मिलकर तीसरे देशों में साझेदारी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत इस समझौते के जरिए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को भी बढ़ा सकता है, यानी हथियार आयात कम कर घरेलू उत्पादन बढ़ा सकता है। भविष्य की रूपरेखा, व्हाट नेक्स्ट? अब देखने वाली बात यह है कि अगले कुछ सालों में क्या होगा। संयुक्त विकास परियोजनाएं कब शुरू होंगी? रक्षा गठजोड़ का असर कब दिखने लगेगा? इस समझौते से अगले 5-10 सालों में भारत की रक्षा औद्योगिक स्थिति कैसे बदल सकती है? यदि ये समझौता सही रूप से लागू हुआ तो भारत को 2030 के आसपास टेक्नोलॉजी सशक्त राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी। भारत के निजी रक्षा उद्योग को इस समझौते से इंटरनेशनल साझेदारी मिलेगी, जो उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी। तो दोस्तों, ये था भारत इजरायल का ये महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी समझौता, एक कदम जो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले दशकों के लिए मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से अगले कौन से हथियार या तकनीक भारत को मिल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।